गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपके सेट एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं और सेट एग्जाम में आपको 4th चैप्टर भी आने वाला है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से सीखिए, क्योंकि 4th चैप्टर, तीसरा चैप्टर और दूसरा चैप्टर ये कुछ सेम ही है ना, इनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर आपने अभी इस क्लास में चौथे पार्ट को अच्छे से समझ लिया तो सेकंड चैप्टर के भी क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से, ठीक है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपने सीखना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपका पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कैसा था। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में हमने टोटल 2 सवाल पूछे थे। उन दोनों सवालों के जिन बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं उनके नाम है प्रियंका, तमन्ना, साधना, रिया, विनेश, सोनिया, काजल, गीता, शशि और प्रिया, ठीक है। चलिए तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और बढ़ते हैं आगे। और जो भी पोल रिजल्ट पेंडिंग थे, जो मैंने नहीं भेजे थे, वो भी मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं। आप अगर देखोगे आज की चैट में तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उसको कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसको ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है मध्य पद विभाजन विधि, दूसरा होता है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र के बारे में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है मध्य पद विभाजन विधि, जो आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ी थी। इसलिए मैंने कहा अगर किसी को सेकंड चैप्टर को अच्छे से सीखना है तो इस मेथड को यहाँ पर भी सीखो, क्योंकि ये मेथड सेकंड चैप्टर में काम आएगा, 4th चैप्टर में भी काम आएगा। और जो आपके शाब्दिक सवाल हमने किए थे पिछली क्लासेस में, जो आपको दीपिका मैम ने पढ़ाया था, है ना, उसको हल करने के लिए भी मध्य पद विभाजन विधि और द्विघात सूत्र काम में आता है। इसलिए अच्छे से सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला सवाल मैं आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए थे। तो इसको फटाफट से अपनी कॉपी पे सॉल्व करो और मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ। अभी मैं देखूंगी किस किस को जो है ये अच्छे से क्लियर है ना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी अपनी कॉपी निकालिए और इसको सॉल्व करना शुरू कर लीजिए। जिसका भी हो जाएगा वो मुझे अपनी नोटबुक दिखा देना। इसको अभी हम क्यों नहीं समझ रहे, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में भी इसको सीखा था और पिछली क्लास में भी इसको सीखा था, ठीक है। तो मैं बस आप, और स्कूल में भी इसको आप पढ़ ही रहे होंगे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। मैम हो गया, दिखाऊं? हाँ बिल्कुल। करेक्ट है। जब आपने इसको x+2 x+ ऐसे लिखा है ना, तो उसके आगे भी 0 लगाओ। वहां पे 0 लगाना भूल गए, वहां पे भी 0 लगाओ, बाकी सब सही है। इतनी फास्ट कर लिया भाई, इतनी फास्ट कैसे? ओके, काजल यहाँ तक सही था। अब इसके आगे जो 0 है ना, बराबर में 0, उसको इसके आगे भी लिखो, है ना। और फिर x की वैल्यू निकालो, दोनों x की वैल्यू निकाल लो। चलिए चलिए, वेरी गुड, कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके सेट एग्जाम है तो आपको अच्छे से जो है वो इसको सीखना है ना। सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो, जैसा भी आता है, सही आता है गलत आता है कोई बात नहीं, बस आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, अभी मैं आप सभी का देख रही हूँ। ओके, प्रिया और प्रियंका आप दोनों का भी मैं देख रही हूँ, फिर सोनिया आपका मैं देखूंगी, ठीक है। तो प्रिया आपका आंसर करेक्ट तो है, लेकिन जब आपने इसको x+3 x+2 लिखा है ना, तब भी 0 लगाओ, तब 0 को मत भूलो। जब ऊपर से लगा रहे हो तो भाई यहाँ पे भी लगाओ। प्रियंका बेटा आपका कैमरा ऑफ है। सोनिया आपका मैं देख रही हूँ, तो आपने अभी कॉमन नहीं लिया। अभी आप x+3 को भी कॉमन ले सकते हो, है ना, तो उसको कॉमन लो, फिर आगे ये अभी और हल होगा। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कुछ भी इसमें गलती नहीं थी, लेकिन अभी ये और हल हो सकता है। हाँ प्रियंका, अभी बेटा कैमरा ऑफ है। ओके सोनिया, अभी मैं देख रही हूँ आपका, करेक्ट है। अब देखो ये समीकरण है, तो इस समीकरण के दाया पक्ष है तो बाया पक्ष भी होगा, तो इसके बराबर में 0 भी लगाओ। पूरा ऊपर से नीचे, नीचे तक बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 लगाते जाओ, फिर बाद में x की वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है।
सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। और कोई जो नोटबुक दिखाना चाहते हो? कोई नहीं है? ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ। करेक्ट है। तो अभी मैं इसको सॉल्व करती हूँ, जिसको भी इसमें डाउट है वो अच्छे से सीखना, क्योंकि मैं फिर से वही कहूंगी कि जो भी आपका फोर्थ चैप्टर में हम मेथड पढ़ रहे हैं वो सेकंड चैप्टर में भी काम आएगा। सबसे पहली चीज हमने देखा कि ये एक समीकरण है, तो पहले अपने सवाल को यहाँ पे लिख लेते हैं। सवाल है x की घात 2 जमा का 5x जमा का 6 बराबर में 0। तो जो आपके सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे वो बहुपद के क्वेश्चन होंगे, और जो आपके इस फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे वो समीकरण के क्वेश्चन होंगे, जिनके बराबर में हमेशा ही 0 होगा। आपको कहा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, इसका सोल्यूशन निकाले, तो क्या करेंगे? बिल्कुल वही जैसा हम बहुपद के साथ करते थे। सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हो कि आपकी साइन की गलती ना हो कहीं पर भी, तो हमेशा इसकी तुलना कर लिया करो इसके मानक रूप के साथ। तो मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, क्योंकि हम इसकी अभी तुलना करेंगे किसके साथ? इसके मानक रूप के साथ, और यहां से वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की। तो मैंने देखा जो मेरा ए है बच्चों वो 1 के बराबर आया, बी जो है वो 5 के बराबर आया, सी जो है वो 6 के बराबर आया। ठीक है, अब इस ए बी सी की मदद से हम दो चीजें और निकालेंगे, जिनको कहते हैं गुणनफल और योग। तो हमने यहाँ पे इसका गुणनफल जब निकाला, तो गुणनफल निकालने के लिए ए को सी से गुणा करना पड़ता है। ए है 1, सी है 6, तो 6 एकम 6 आ जाएगा। गुणनफल कितना आ गया? 6 आ गया। और हमने निकालना होता है फिर योग। तो योग कैसे निकालते हैं? योग निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि जो बी की जगह पे लिखा है वो आपका योग होता है। बी की जगह पे 5 लिखा था तो 5 लिख दिया। अब हमने यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनको जब गुणा करेंगे तो 6 आए, और जिनको जब जमा करेंगे तो 5 आए। तो हमने पहले तो देखा कि हमारा जो 6 है उसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 1 के रूप में, हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2 के रूप में, और कैसे लिख सकते हैं 6 को? दो ही तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मैं 6 और 1 लूं, ठीक है, अगर मैं 6 और 1 लूं तो गुणा करके मुझे 6 तो मिल जाएगा, लेकिन 6 और 1 को जमा करके मुझे 7 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा। अगर मैं माइनस करूं, ठीक है, अगर मैं 6 में से 1 को माइनस करूं, मतलब माइनस का 1 ऐसे लिखूं इसको, तो 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, 5 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 जमा का 1 माइनस का, तो ऊपर भी 1 को माइनस का ही लेना पड़ेगा, और फिर 6 माइनस का आ जाएगा। तो इसीलिए जब हमने 6 और 1 को लेने की कोशिश की, उसके साथ जोड़ घटाव करने की कोशिश की, तो कभी भी सही उत्तर नहीं आ रहा था। कभी माइनस का 6 आ रहा था, कभी माइनस का 5 आ रहा था, कभी 7 आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था। तो हमने इसको नहीं लिया, और हमने लिया 3 और 2 को। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया कि बहुत से नंबर आपको दिखेंगे, लेकिन कौन सा नंबर सिलेक्ट करना है उसको आपने अच्छे से देखना होता है। कि 6 को हम 6 गुना 1 भी लिख सकते थे, पर उसको क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 6 और 1 के साथ आप कुछ भी करो तो 5 नहीं आ रहा, जमा करने पे 5 नहीं आ रहा। ठीक है, और अगर माइनस का लोगे तो फिर 6 माइनस का चला जाएगा, इसलिए 6 और 1 को नहीं लिया। हम लेंगे 3 और 2 को, क्योंकि 3 को 2 से गुणा करने पे 6 आता है, और 3 में 2 जोड़ने पे 5 आता है। ये भी जमा का, ये भी जमा का, वही हमें चाहिए था, मिल गया। तो इसलिए हमें अपनी संख्याएं मिल गई, जिनका नाम है 3 और 2। अब हमने 3 और 2 को एक तरीके से लिखना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तरीका ये है कि पहले अपना समीकरण लिखो, और जब समीकरण की बात चल रही है बच्चों, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बराबर में 0 हमेशा रहे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x² तो भाई ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 5x मध्य पद है, तो इसको तोड़ो, इसको तोड़ दिया 3x जमा 2x के रूप में। ठीक है, 5x को तोड़ दिया 3x जमा 2x के रूप में, जमा का 6 ऐसे का ऐसा, और बराबर में 0, क्योंकि हमने मध्य पद को विभाजित करना होता है, कर दिया। अब यहां से कॉमन लेना है, जिसको कॉमन लेना डायरेक्ट आता है डायरेक्ट ले लो, जिसको नहीं आता वो इसको तोड़ सकता है। ठीक है, ऐसे x गुणा x
3 गुणा x, 2 गुणा x, और 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3। ठीक है, और बराबर में 0 लिखना ही लिखना है। अब यहां से इन दोनों की जोड़ी बना दी, इन दोनों में x कॉमन था, बाहर ले लिया, इस x को और इस x को बाहर कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर बचा x जमा का 3। फिर हमने इन दोनों की जोड़ी बना दी, यहां से हमने जो है वो 2 कॉमन ले लिया, 2 को जमा के 2 को बाहर कॉमन लेने पर अंदर बच गया फिर से x जमा 3। ठीक है, और बराबर में 0 था तो 0 ही लिखना है। अब यहाँ पे x जमा 3 भी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x जमा 3 लिख दिया कॉमन लेकर के। ठीक है, और अगले ब्रैकेट में बच गया x जमा 2, बराबर में 0 पहले से ही है, तो हमें इसको यहां तक रखने की जरूरत नहीं है, इसको हम और ज्यादा हल कर सकते हैं, क्योंकि मूल निकालने हैं, मूल का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो x जमा 3 बराबर में 0 और x जमा 2 बराबर में 0, ऐसे हमने इसको लिख दिया और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू भी, और मतलब दोनों बार x की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू आ गई -3 और दूसरी बार x की वैल्यू आ गई -2। तो ये है इस समीकरण के मूल। ठीक है, अब मान लो आपने इतना बड़ा सवाल किया। ठीक है, अब क्योंकि जो आपके शाब्दिक क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, जो आपको दीपिका मैम ने पढ़ाए थे, वैसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको हल करने का भी यही तरीका है, और वैसे क्वेश्चन हमेशा 4-5 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो अब इतने बड़े सवाल को हल किया, अब पता भी तो करना पड़ेगा कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। तो उत्तर पता करने के हैं 2 तरीके। पहला तरीका ये, आपने देखना है कि ब्रैकेट में जो चीज आ रही है ये वाली, क्या वो दूसरे ब्रैकेट में भी सेम आ रही है। अगर ये दोनों बराबर हुए तो मतलब यहां तक आपने जो है वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया है, यहां तक आपकी कुछ गड़बड़ नहीं हुई, अगर ये बराबर आ रहे हैं तो। ठीक है, नंबर 1 ये देखना है। नंबर 2, आपने देखा कि x की वैल्यू -3 आ रहा है, x की वैल्यू -2 आ रहा है, हमारा आंसर सही है कि गलत है, इसका पता कैसे करोगे। x-3, पहले यहाँ पे x-3 डालो, जहां जहां पे x है वहां वहां पे -3 डालो, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे हमारा आंसर ठीक है। फिर x की जगह पे -2 डालो, अगर ये 0 के बराबर आ गया तब भी आप कहोगे कि आपका आंसर ठीक है। तो ये बड़े सवालों को हल करना भी सीख लिया, चेक करना भी सीख लिया कि कैसे चेक करेंगे कि हमने जो आंसर निकाला वो सही था कि गलत था। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था। मैम दोबारा बता दो ये चेक करना। ठीक है, ये वाला, ये मतलब यहां से या नीचे वाला। मैम ये ऊपर से आपने जो ब्रैकेट में इसे बताया है ना। ठीक है, देखो ब्रैकेट वाले का ऐसा है कि अगर आपका जो है पहले वाले ब्रैकेट में x+3 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी x+3 ही आना चाहिए, तब आप समझ जाना कि आपका आंसर यहाँ तक सही है। अगर यहाँ पे x+3 आ रहा है, यहाँ पे मान लो x-3 आता, तो आप समझ जाते कि कुछ तो गड़बड़ हुई, क्योंकि ये बराबर नहीं आए। अगर ये बराबर आ रहे हैं, जैसे मेरे बराबर आए, आपने अपनी नोटबुक दिखा इसमें भी बराबर आ रहे थे, तो फिर चलेगा कि हाँ ठीक था। लेकिन मान लो यहाँ पे आ रहा हो x-6, तब भी आप सोचोगे कि नहीं ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 कैसे। ये दोनों ब्रैकेट आपस में बराबर होने ही चाहिए, ये इसका एक मतलब चेक करने का तरीका है। अगर बराबर नहीं आ रहे तो अपने क्वेश्चन को बार बार हल करो। ठीक है, अगर ये बराबर आ गए, फिर आपने आंसर भी निकाल लिया, अब यहाँ पे चेक करना हो कि जो हमने आंसर निकाला वो सही है कि गलत है। तो इसका तरीका ये है कि x की जो वैल्यू आई, जैसे कि x की वैल्यू -3 आई, तो पहले इस समीकरण में -3 को रखो। अगर ये वाली पूरी की पूरी चीज अगर 0 हो जाती है तो हम कहेंगे हमारा उत्तर सही है। फिर x की जगह पे -2 लिखो, अगर ये वाली पूरी की पूरी चीज 0 हो जाती है तब भी हम कहेंगे कि हमारा उत्तर सही है। ठीक है, ठीक है मैम, आ गई। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। मैम सॉल्व करना है ये। हाँ, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, करना चाहो तो। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, या इसको थोड़ा जूम करूं। यस मैम, दिख रहा है। ठीक है, ये भी शायद जमा वाला ही है। हाँ, जमा वाले क्वेश्चन इजी होते हैं बच्चों, इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
इसका भी हो जाएगा, आप बता सकते हो, ठीक है। ओके निशा, आपका मैं देख रही हूँ। सोनिया, आपका भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, करेक्ट है दोनों का। प्रियंका, आपका मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा पास कीजिए। प्रिया, आपका आंसर देख रही हूँ, करेक्ट है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो? हम 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, कर लीजिए फटाफट से। प्लस वाला क्वेश्चन इजी रहता है, माइनस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, लेकिन प्लस वाला तो काफी आसान है, बस आपको संख्या का ही पता करना है और आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रिया, आपका मैं देख रही हूँ। बट बैक कैमरा ऑन कीजिए। देखो ऊपर स्पीकर जैसा बना होगा, उसके साथ में एक ऐसा गोला सा बना होगा, उस पर क्लिक करो तो बैक कैमरा ऑन होगा। ये अभी आपके यहाँ फेस दिख रहा है। अगर आप फ्रंट कैमरे से दिखा रहे हो तब तो नहीं दिखेगा, बैक कैमरे से दिखाओगे तभी दिखेगा। एक तो मुझे दिख रहा है -3 -2 नहीं। काजल, आपने कहाँ लिखा है आंसर? नोटबुक दिखाओ। ओके प्रीति, आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। काजल, आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। ठीक है। अभी दिख रहे थे, अभी ठीक है, करेक्ट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, तो इसको बिल्कुल शॉर्टकट में करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा ये एक समीकरण है, x की घात 2 जमा का 6x जमा का 8 बराबर में 0। और हमने यहाँ पे इसका कंपेयर कर दिया, इसको ax² जमा bx जमा c बराबर है 0 के साथ। और यहाँ से हमने जो abc की वैल्यू निकाली वो सारी जमा में थी, तो जमा वाले सवाल में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास a जो है वो 1 के बराबर, b जो है वो 6 के बराबर और c जो है वो 8 के बराबर। जब हमने इसका गुणनफल निकाला तो गुणनफल आया 8 एकम 8, और इसका जो योग हमने निकाला वो आया 6। तो हमने दो संख्या ढूंढनी थी जिनको गुणा करने पे 8 मिले, जमा करने पे 6 मिले, तो 4 दूनी 8 होता है, तो हमें मिल गया 4 दूनी 8 और 4 जमा 2 6। तो बस अब इसको हमने यहाँ पे मध्य पद में डाल देना है, x² जमा 6x जमा 8 बराबर में 0, ऐसा था। अब x² का x² ही रहेगा, जमा का निशान, इसको तोड़ दिया, 4x जमा 2x जमा 8 बराबर है 0 में। और इसको यहाँ पे अगर हम कॉमन ले तो x कॉमन आ जाएगा दोनों में, x कॉमन लेने पर बच गया x जमा में 4, और जब 2 कॉमन लिया तो बच गया फिर से x जमा में 4 बराबर 0। जिसको ये तरीका आता है इस तरीके से करो, जिसको नहीं आता वो इसके गुणनखंड मतलब तोड़ तोड़ के करो, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर x जमा 4 कॉमन था तो उसको एक बार लिख दिया, और x + 2 बच गया कॉमन लेने के बाद, और यहाँ पे 0 था तो 0 लिखना ही पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x और x की वैल्यू निकालनी है। पहली बार x जमा 4 को 0 के बराबर लिखेंगे, दूसरी बार जो है वो x जमा 2 को 0 के बराबर लिखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है -4 और यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है -2, ठीक है। चलिए, तो अभी आगे तो क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम एक और क्वेश्चन करेंगे। जमा वाले आसान थे, अभी आप मुझे क्वेश्चन करके बताओगे माइनस वाला, ठीक है। तो उसको मैं लिख लेती हूँ फटाफट से। ये है x की घात 2 जमा 2x - 15। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। अब देखते हैं
कि माइनस वाला कंसेप्ट किस किस को क्लियर है? ठीक है, इसका आपने पूरा सोल्यूशन निकाल के मुझे बताना है। रिया, आपका मैं आंसर देख रही हूँ, बट बहुत ही ब्लू दिख रहा है। हाँ, यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक भी ठीक था। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा को ऐसे मतलब आगे पीछे करने की कोशिश करो, नोटबुक के पास, नोटबुक से दूर, ऐसा ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे। ओके निशा, आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। अच्छा, पर एक चीज गलत है, जब आपने इनकी वैल्यू निकाली ना एक्स की, फिर मत लगाओ जीरो। जब एक्स की वैल्यू निकाल के लिख दी अंत में, फिर जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। ओके, हाँ अभी मुझे प्रिया थोड़ा सा आपका करेक्ट ही लग रहा, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन कीजिए, फिर उसके बाद हम पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है रिया, नहीं एक मिनट, एक मिनट, माइनस का 5 जमा का 3, नहीं ऐसा था क्या? यस मैम। नहीं, मुझे लग रहा है कि 3 जमा का था और 5 माइनस का था। बाकी बताओ और किस जिसका मैंने देखा। माइनस का 5 और जमा का 3, हाँ करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व, और फिर क्वेश्चन हम पोल में भी करेंगे। बेटा उसके लिए आपको नोटबुक दिखानी पड़ेगी ना, नोटबुक दिखाओ पहले। मुझे गलत क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन? कुछ तो गड़बड़ की है आप सभी ने। अगर 2 जमा का है, ठीक है, तो अगर आप माइनस का 5 ले रहे हो, तब तो फिर वो माइनस का 2 आएगा ना उसको सॉल्व करके। तो अभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, जिसे इसने भी अपना आंसर दिखाया था। ठीक है, तो अब ऐसे करते हैं, मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, और जिसके भी कुछ भी होगा मेरे साथ मैच कर लेना, ठीक है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है, अगर जिस बच्चे ने माइनस का 5 लिया है, वो मुझे लग रहा है कि आपने गलत लिया है। बाकी देखते हैं। तो हमने यहाँ पर वही इसको कंपेयर कर दिया। मैं बार बार जो है वो इसको कंपेयर नहीं करूंगी, मैं सीधा यहाँ पे लिख लेती हूँ, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस का 5। ठीक है, ठीक है। अब हमने जब इसका गुणनफल निकाला, तो गुणनफल आया -15, 1 गुणा माइनस का 15। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सी था, इसलिए मैंने कहा कि हमेशा कंपेयर किया करो इसको ax² प्लस bx प्लस सी के साथ, क्योंकि तभी हम देख पा रहे हैं कि सी जो है वो माइनस में। अगर आप इसको सीधा गुणा करते तो जल्दबाजी में आप कर लेते 15 एकम 15, साइन को भूल जाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप साइन को ना भूले बच्चों, तो हमेशा एबीसी की वैल्यू पहले ही निकाल के रख लिया करो। तो गुणनफल इसका निकाला तो वो आ गया माइनस का 15, और जब हमने इसका योग देखा तो इसका योग आ गया था कितना? जमा का 2, ठीक है, प्लस का 2। अब आप सभी ने 5 और 3 लिया, ठीक है भाई, 5 और 3 लेना तो ठीक था,
लेकिन आपने अगर माइनस का 5 लिया है तो माइनस का 15 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस के 5 को जब 3 के साथ जोड़ोगे तो भाई माइनस का 2 आएगा। ये भी तो देखो ना, कैसा 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो इसीलिए माइनस देना है, पर किसको देना है, तो छोटी वाली संख्या को देना है, इसको नहीं देना है 5 को, क्योंकि 5 को जब माइनस के 3 से गुणा करोगे तब भी माइनस का 15 आएगा, और 5 में जब माइनस के 3 को जोड़ोगे तब भी 2 आएगा, और कैसा आएगा, तो जमा का आएगा। तो जिसने भी 5 को माइनस कर लिया है, थोड़ा सा गलत है, आपको किसको माइनस का लेना है, 3 को। ठीक है, अब इसको करेक्ट कर लो। अगर आपने करेक्ट कर लिया है तो फटाफट से वाई टाइप करो। मैम मैंने ऐसे ही किया था। माइनस का 3 और जमा का 5। यस मैम। हाँ, तो जिसने भी ऐसा लिया उनका ठीक है, जिन्होंने ऐसा लिया था उनका ठीक है, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं लिया था वो एक बार इसको ठीक कर लो। एक मिनट, हाँ अभी करेक्ट है सोनिया, साइन अभी करेक्ट है। चलिए, तो अभी हमने दो संख्याएं डिसाइड कर ली, 5 और 3, और अब हम इसको डालेंगे अपने समीकरण में और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर जमा 2x माइनस का 15 बराबर में 0। मिडल टर्म स्प्लिट मतलब बीच वाले पद को तोड़ना है, तो इसको तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 2x को हम लिखेंगे जमा का 5x माइनस का 3x माइनस का 15। जब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो कॉमन लेना है, और कॉमन लेने में बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना, कैसे लेते हैं माइनस वाली चीज को। ठीक है, x यहाँ पे कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया x जमा 5। अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो मैंने यहाँ पर 3 कॉमन लिया। कैसा 3, तो माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों में कॉमन था, या फिर ऐसा कहें कि जब माइनस वाली संख्या होती है तो माइनस को कॉमन लेना पड़ता है, तो मैंने माइनस का 3 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर x माइनस 5 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाली चीजों के साइन बदल जाते हैं। जैसे कि 3x माइनस का था, 3 भी माइनस का था, x भी माइनस का था, लेकिन जब -3 बाहर कॉमन ले लिया तो देखो x अंदर जमा का बन गया, बाहर x माइनस का है, लेकिन जब -3 को कॉमन लिया तो x बन गया जमा का, और माइनस का 15 भी बन जाएगा जमा का 5। क्यों, क्योंकि रूल ऐसा कहता है कि जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो आपने अंदर वाली चीजों के चिन्हों को बदल देना है। अगर आप चिन्हों को नहीं बदलते तो क्या होता, तो यहाँ पे आता माइनस, और देखो यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे x माइनस 5 है, तो आप फटाफट समझ जाते कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। किसकी गड़बड़ हुई, साइन की गड़बड़ हुई। तो आपने जब साइन को देखा तो माइनस बाहर कॉमन लिया था, इसलिए अंदर जो है वो जमा का निशान आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे निशान जो है वो बदल जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको, ये मतलब ये जो हमने सीखा ना भी माइनस कॉमन लेना, ये आपको पोल के क्वेश्चन में भी काम आएगा, इसलिए इसको अच्छे से सीखो। ठीक है, कि जब भी बाहर माइनस कॉमन लोगे तो अंदर जिनको लिखोगे उनके साइन बदल देना। अब हमने देखा कि हमारे पास जो x प्लस 5 है बच्चों, वो भी कॉमन था, तो उसको भी कॉमन ले लिया, और उसको कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 बच गया बराबर में 0, ऐसे का ऐसा। अब एक बारी x जमा 5 को 0 के बराबर लिखेंगे, एक बारी x माइनस 3 को 0 के बराबर लिखेंगे। यहां से x की वैल्यू निकाली तो माइनस का 5, और यहां से x की वैल्यू निकाली तो जमा का 3। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे बराबर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है। पेपर में जब इनकी वैल्यू निकाल लोगे तो क्या करना है, इनको ऐसे डब्बे में डाल देना है कि भाई हमारा x एक बार आया माइनस का 5 और दूसरी बार आया जमा का 3। तो ये आपका आंसर जो है वो आपको मिल गया। ठीक है, चलिए, तो अभी बहुत से क्वेश्चन हमने कर लिए, माइनस वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए, तो अभी हम एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी थोड़े थोड़े डाउट में है। क्वेश्चन में समझा दूंगी, आपने बस उसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सवाल आपके सामने ये है कि ये एक बहुपद है, इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद पिछली क्लास में नहीं हुआ था या हुआ था, नहीं हुआ था, चलो ठीक है। 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 8 ये एक बहुपद है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड से समझ जाओ, आपको y की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको ऐसे 2 ब्रैकेट निकालने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यहीं तक इसको सॉल्व करना है, इसको 0 के बराबर नहीं लिखना है, बस यहीं तक सॉल्व करो जब आपके 2 ब्रैकेट बन जाए।
3y² माइनस 10y माइनस 8, ये आपका सवाल है। एबीसी की वैल्यू अच्छे से निकालना, जो माइनस की चीजें हैं उनको अच्छे से देखना, ठीक है, माइनस माइनस के साइन अच्छे से देखना। जब गुणा करोगे, जब योग लिखोगे, जब अपने नंबर को चुनोगे कि कौन सा नंबर, कौन कौन सी संख्या लेनी चाहिए, किसको जमा देना है, किसको माइनस देना है, सब कुछ अच्छे से देख परख के आंसर करना। और अपना आंसर आप दे सकते हैं पोल में, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आएगा, अभी नजर नहीं आएगा। ठीक है, मैम ये मुझे नहीं आ रहा। कर दिया मैम। थोड़ा सा बता देती हूँ, सिंपल है ना। देखो, सबसे पहले तो एबीसी की वैल्यू निकालो। मैम यहां से मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे एक बार, ay² जमा by जमा c, ठीक है। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए बी सी की वैल्यू निकाली, फिर गुणनफल निकालो, गुणा करो ए और सी को, ठीक है। और उसके बाद योग निकालो, जो बी की जगह पे होगा वो योग होगा, फिर सॉल्व कर लो। ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो, और साइन का ध्यान रखना कि ए कर का दिया ए मैम। कितना है, ठीक है, बी कितना है, बी का साइन क्या है, सी कितना है, सी का साइन क्या है। हाँ, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी आप अपना हैंड रेज कर सकते हो भाई, जिन्होंने भी आंसर कर लिया है। मैम क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन आ रही है पर वो पहले वाला क्वेश्चन ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से रीशेयर कर देती हूँ। अभी बताना। अब तो स्क्रीन ही गई। अभी अभी मैंने फिर से शेयर किया बेटा। आ रही है। मैम मेरे पास नहीं आ रही। पुरानी वाली है अभी तक? आपका शायद नेट स्लो है, तो धीरे धीरे आएगी, मतलब अभी थोड़ी देर में आपको दिख जाएगी शायद, ठीक है। इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट के कारण ऐसा हो रहा हो। हाँ, फटाफट से आंसर कर लीजिए, सोच समझ के। पोल रिजल्ट में ये क्वेश्चन आएगा। ओके, 6 बच्चों के अभी तक आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। सात बच्चों के आंसर आ गए, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं।
ओके 10 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 17 बच्चे क्लास में हैं, तो 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। देखो अगर आप इन सवालों को गलत करोगे तो पेपर में कैसे कर पाओगे भाई, इसलिए अच्छे से करो। बिल्कुल ऐसा ऐसा सोचो कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है। तो प्लस माइनस की गलतियां अगर हो रही हैं तो अच्छे से सुना कीजिए और मुझसे पूछा कीजिए कि भाई नहीं समझ आया, ठीक है। बारह बच्चों ने आंसर दे दिया है। अभी मुझे ये बताओ कि कौन कौन स्टूडेंट है जो क्वेश्चन अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, कर दिया मैम। जो कर रहे मैम हैं, मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है। और मैम जिन्होंने कर लिया है वो हैंड रेज करो। जिन्होंने आंसर दे दिया ना वो हैंड रेज कर लिया करो ताकि मुझे पता चल सके। प्रियंका, शशि, प्रिया, तमन्ना, निशा, प्रीति, काजल, आरुषि, रिया। अभी तक सिर्फ इन्हीं बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी क्वेश्चन की आंसर दीजिए भाई। मैम कर लिया, लास्ट में आया था समझ। हाँ आपने कर लिया हैंड रेज ना, मैं बाकी बच्चों की कह रही हूँ, ठीक है। सोनिया, चेतना, ललित, सुरुचि, हेमलता, विनेश, आंसर कर दीजिए। आंसर कर लिया है तो भाई हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया आंसर अपना पोल में जाके दे दीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाकर देख सकते हो। अभी भी जो है वो अगर मैं देखूं तो कितने बच्चों ने आंसर किया था। आंसर किया था 16 बच्चों ने, जिसमें से 8 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए और बाकी बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए। तो मतलब अभी यही है रेशो कि 8 बच्चों का सही हो सकता है और 8 बच्चों का गलत भी हो सकता है। तो पता करेंगे किन 8 बच्चों का सही किन का गलत। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से सीखिएगा भाई, जहां पे भी जिसको भी दिक्कत हुई होगी अच्छे से सीखना, बिल्कुल ठीक है, ताकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपकी बुक से ही लिए होते हैं, एनसीईआरटी से ही लिए होते हैं। तो मुझे नहीं पता, क्या पता ये क्वेश्चन आपकी बुक का हो और एग्जाम में आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से सीखिएगा। सबसे पहली चीज हमने कंपेयर करना था इसको जो मैंने बताया उससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, या फिर क्योंकि यहाँ पे y का इस्तेमाल किया है तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से। a की वैल्यू निकाली तो 3 आई, b की वैल्यू निकाली तो कितनी आएगी बताइए फटाफट से। -10। माइनस का 10, बिल्कुल। तो इसको आपने माइनस के साइन को नहीं भूलना है, माइनस का 10 आएगा और सी की वैल्यू -8। बिल्कुल माइनस का 8। तो जब हम इसका गुणनफल निकालते हैं तो गुणनफल में 3 को माइनस के 8 से गुणा करना था, तो गुणनफल आ गया माइनस का 24, ठीक है। और अगर हम इसका योग निकालें तो योग कितना आया बताओ जरा। योग माइनस का 10। अब हमने जो है वो दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको जब गुणा किया जाए तो माइनस का 24 आए और जिनको जब जोड़ा जाए तो माइनस का 10 आए। तो हमने कहा ठीक है ढूंढते हैं ऐसी संख्याएं। तो बताओ आपने क्या क्या लिया। 6 और 4। 6 + 4 6 और 4 देखते हैं। -6। अगर मैं 6 को 4 से गुणा करूं तो जमा का 24 आएगा, अगर मैं 6 को 4 में जोड़ूं तो जमा का 10 आएगा, पर मुझे तो माइनस का 10 और माइनस का 24 चाहिए। तो मैंने सोचा हाँ 6 और प्लस का 4। -6 + 4 कैसे, अगर माइनस का 6 करोगे ना तो माइनस का 24 तो मिल जाएगा, लेकिन 10 कहाँ मिलेगा। 12 और 2। रुको 12 2 को बाद में देखेंगे, पहले इसको क्लियर करो जिन बच्चों को 6 और 4 लग रहा है। अगर देखो आपने कहा कि 6 और 4 लेना है, माइनस का 6 लेना है, ठीक है माइनस का 6 ले लेते हैं। 4 तो जमा का है तो 4 तो जमा का ही रहेगा। तो 6 में से 4 गए तो भाई माइनस का 2 आ गया,
कहाँ हो रहा है। तो इसका मतलब 6 और 4 जो संख्याएं हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमने सारे चिन्हों को भी इधर उधर कर दिया, जमा माइनस पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन हमें माइनस का 24 और माइनस का 10 मिल ही नहीं रहा था। तो हमने इसको कहा कि ये हमारी किसी काम का नहीं है। फिर जैसे आप कह रहे हो कि 12 और 2, तो चलिए इससे ट्राई करते हैं। अगर हम 12 को, प्लस के 2। हाँ पहले सुन लीजिए, अगर हम 12 को 2 से गुणा करते हैं 24 आता है, और 12 को अगर 2 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। मतलब दोनों को जमा का नहीं ले सकते, क्योंकि 24 में हमें माइनस में चाहिए। तो हमने सोचा कि चलिए भाई 12 को माइनस का निशान दे देते हैं, 12 को माइनस का निशान दे देते हैं। तो माइनस का 12 जब 2 के साथ गुणा करेगा तो माइनस का 24 आएगा, और माइनस का 12 जब 2 के साथ जमा करेगा तो माइनस का ही 10 आएगा। इसीलिए 6 और 4 को ना लेकर के हमने माइनस का 12 और 2 लिया। तो जिसने भी माइनस 12 और 2 कहा था बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जिन्होंने 6 4 कहा था थोड़ी सी गलती आपसे हो गई। तो यही चीज मैंने आपको पीछे भी समझाई थी, जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था तभी मैंने समझाई थी कि कुछ संख्याएं होती हैं जिनको गुणा करके हमें अपना गुणनफल मिल जाता है, पर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता कि उसको जोड़ के हमें अपना योग मिले। तो हमें और संख्याएं देखनी पड़ती हैं, जैसे कि अगर मान लो 12 और 2 को भी इस्तेमाल नहीं कर पाते तो फिर हम किसको इस्तेमाल करते, 8 और 3 को, क्योंकि 8 3 भी 24 होता है, लेकिन 8 और 3 को जोड़ो या घटाओ तो 10 तो नहीं मिलता। इसीलिए 6 4 से साइन की दिक्कत आ रही थी, तो 6 और 4 को नहीं लिया, हमने माइनस 12 और 2 को लिया। सभी को क्लियर है? बताओ क्यों हमने इन दोनों को लिया, क्यों 6 4 को नहीं लिया? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो पूछो, क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ सेट एग्जाम का रिवीजन सोच के ही चलिए, बार बार हम इन चैप्टर्स को नहीं कर पाएंगे। अगर आपके सेट एग्जाम में 14 और 15 चैप्टर आया तो फिर क्या बोलोगे कि 4 चैप्टर समझाओ, 4 चैप्टर अभी समझ रहे हैं तो भाई अभी अच्छे से समझो, फिर अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम 14 और 15 पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि 4 चैप्टर तो हमने कर लिए हैं। ठीक है, चलिए तो अभी इसको मिटाते हैं। समझ आपको आ गया कि हमने क्यों 6 4 को ना लेकर के 12 और 2 को लिया था। तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं 3y की घात में 2 माइनस का 10y माइनस का 8, बराबर में 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बहुपद है, बहुपद के बराबर में 0 नहीं आता। 3y स्क्वायर को ऐसे का ऐसा ही रखना है, और माइनस के 10y को तोड़ देना है किसमें, तो माइनस का 12y जमा का 2y माइनस का 8 पहले से था, इसको ऐसे का ऐसा ही लिख लिया। अब कॉमन ले लेते हैं, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा। 3 और y को कॉमन लेने पर अंदर बच गया y माइनस का 4, क्योंकि 4 3 12 होता है। ठीक है, माइनस का 4, और यहाँ पे जमा के 2 को कॉमन लेने पर अंदर बच गया y माइनस 4, क्योंकि 2 चौके 8 होता है, और हम यहाँ पे जमा के निशान को बाहर कॉमन ले रहे हैं तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। 8 हमारा माइनस का था, माइनस का ही रहेगा। पर मान लीजिए अगर हम माइनस के 2 को कॉमन लेते तो हमारा 8 की जगह पे 4 तो ऐसे ही आता, लेकिन माइनस की जगह पे जमा बन जाता। किसकी वजह से, तो भाई इस माइनस की वजह से। ठीक है, माइनस जब भी बाहर कॉमन लेना होता है हमेशा अंदर वाले साइन को चेंज करना होता है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि y माइनस 4 फिर से कॉमन आ गया था, तो y माइनस 4 को हमने एक बार कॉमन ले लिया, और दूसरे वाले ब्रैकेट में बच गया 3y जमा 2, जो किस ऑप्शन में था, जो ऑप्शन नंबर ए में था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। 8 बच्चों ने इसको चुना था तो वो 8 बच्चे बिल्कुल सही हैं, लेकिन जिन बच्चों ने बी सी और डी को चुना था वो बिल्कुल गलत है। बी किसने चुना, मुझे तो ये जानना है पहले। रुको भी देखते हैं ऑप्शन नंबर बी किस किस, मतलब कितने बच्चों का आंसर था। 3 बच्चों का। बी कैसे ले सकते हो, बी तो मतलब सबसे पहले तो इसको ही गलत करना था। क्यों, क्या कारण है? मैम क्योंकि इसमें x है। बिल्कुल, सवाल देखो ना भाई, अब ऐसे बच्चों वाली गलतियां मत करो। 10th में आप हो और L1 में हो तो L1 वाली हरकतें करो। ये y का सवाल था, y का सवाल में x का क्या काम? जब y के सवाल में y का सवाल है तो उत्तर y में आएगा, तो x को क्यों चुना? तो ऐसी चीजें बिल्कुल मत करो, तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करनी है। सॉल्व क्या करो क्वेश्चन को। मैम जब 6 और 4 दोनों को माइनस का ले ले तो ठीक है, वैसे भी देख लेते हैं। 6 को भी माइनस का, 4 को भी माइनस का, ऐसे कह रहे हो? अगर हम 6 को माइनस का ले लें और 4 को भी माइनस का ले लें तो गुणा कीजिए इसको, 6 चौके 24 और माइनस माइनस, बताओ माइनस माइनस प्लस, लेकिन 24 कैसा आना चाहिए, माइनस का, तो इसलिए हम इनको दोनों को माइनस नहीं ले पाए। ठीक है,
हाँ, हर तरह से ट्राई करना है। आप जिस नंबर को लेना चाह रहे हो उसको हर तरीके से ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि सारे तरीके आजमा लिए, कुछ भी नहीं सही हो रहा, तो फिर और संख्याओं को चुना करो। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी करेंगे हम एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में ही करना है। अब अगर आप सोचो कि आसान क्वेश्चन हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब लेवल बढ़ रहा है, फोर्थ चैप्टर में है, तो क्वेश्चन भी थोड़े से लंबे और थोड़े से अलग आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसको देख के डरना नहीं है, बल्कि अच्छे से सॉल्व करना है। आंसर इसका आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे, माइनस का ध्यान रखोगे, गुणनफल अच्छे से निकालोगे, योग अच्छे से निकालोगे, संख्याओं को अच्छे से चुनोगे, उनके साइन अच्छे से ढूंढोगे। ठीक है, समीकरण लिख लेती हूँ। समीकरण कह रहा है कि 100 है और 100 के साथ है x की घात 2, माइनस का निशान साथ में है 20x, जमा का निशान 1 और बराबर में है 0। क्योंकि इसके बराबर में 0 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको यहाँ पर x की वैल्यूज निकालनी है कि x जो है वो कितने कितने के बराबर आया। अब सभी यहाँ पे ऑप्शन सेम सेम से दिख रहे हैं, इसमें भी 10, इसमें 1/10, इसमें 1/10, इसमें 10, है ना। लेकिन ऑप्शंस को कभी पहले मत देखो, पहले अपने सवाल को हल करो। पहले तो एबीसी की वैल्यू निकालो, गुणनफल निकालो, योग निकालो, फिर देखो कि किस किस संख्या को लोगे। अगर सवाल करते करते आपके मन में कोई सवाल आता है तो सवाल मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आंसर नहीं पूछ सकते, ना बता सकते। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि यहाँ पे मुझे डाउट है। ठीक है, अपने डाउट पूछ सकते हो, पर अपना आंसर नहीं बताना है। चलिए, कर दिया मैम। ठीक है। हैंड रेज कर, अभी मत करना हैंड रेज, क्योंकि पहले से बहुत से बच्चों के हैंड रेज हैं। अब करना। आराम से, बिल्कुल सोच समझ के। ठीक है, जब दो ब्रैकेट आपके सामने आ जाएंगे, फिर x को अकेला छोड़ना है, तो ध्यान में रखना कि कैसे कैसे बराबर है कि उस तरफ भेजा जाता है। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। कर दिया मैम। ठीक है, जिन्होंने कर लिया है हैंड रेज कर लो। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। पूरे कर 9 दिया मिनट है मैम। आपके पास। 9 मिनट से ज्यादा समय तो वैसे लगना नहीं चाहिए भाई, 2-3 मिनट का क्वेश्चन है। हाँ, जिन्होंने कर लिया है बस अपना हैंड रेज आप कर सकते हो। 5 बच्चों ने आंसर किया, लेकिन हैंड रेज है 4 ही बच्चों के। रुको मैम, मैं कर रही। हाँ, आप कर लो, आराम से कर लो। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, समय लेके करो, अच्छे से करो, है ना। बिल्कुल रिलैक्स होके करो। तो अभी 7 बच्चों ने आंसर दिया, हैंड रेज है 5 बच्चों के। 7 हाथ ऊपर होने चाहिए ना भाई, 7 बच्चों ने आंसर किया है तो। जिन्होंने आंसर किया उनके नाम बोल देती हूँ एक बार। प्रियंका, शशि, विनेश, प्रीति, आरुषि, हेमलता। 6 बच्चों ने हैंड रेज किए हैं। एक और स्टूडेंट ने पोल में आंसर दिया है पर हैंड रेज नहीं किया है, तो कर लीजिए। मैम आपसे एक बात पूछूं? क्वेश्चन मतलब सवाल से जुड़ा है तो सवाल पूछ सकते हो। मैम ये डिवाइड में क्यों आ रहे हैं इनके आंसर? क्योंकि जब आप x की वैल्यू निकालोगे ना, ठीक है, ब्रैकेट आया होगा एक, उस ब्रैकेट में कुछ चीजें लिखी होगी। मान लो मेरा आंसर आया 5x - 2,
है ना। मेरा आंसर आया 5x - 2। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो माइनस का 2 वहां जाके जमा का बन जाएगा, 5 वहां जाके बट्टे में चला जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 2/5। तो वैसे यहाँ पे भी हुआ होगा कि इसके जो ब्रैकेट के अंदर चीजें आई होंगी वो कुछ इस तरीके की आई होंगी कि उनको जब बराबर के उस तरफ भेजा तो बट्टे में चीजें आ गई। ठीक है, इसलिए पहले 2 ब्रैकेट निकाल लो, फिर उनको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू भी निकालो। 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 16 बच्चे क्लास में हैं। दस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। हैंड रेज कर लो भाई जिसने आंसर किया। जो बच्चे आंसर देते जा रहे हैं अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं, मतलब कर लो, कर सकते नहीं, करना है। सोनिया, हेमलता, निशा, आरुषि, विनेश, खुशी, प्रियंका, प्रीति, प्रिया, तमन्ना। ओके, अच्छा अभी कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ, हो गया। ओके, और निशा आप भी सॉल्व कर रहे हो अभी? अच्छा, आपने आंसर कर मैम दिया। हो गया मेरा। और ललित, आप सॉल्व कर रहे हो या आपका हो चुका है? सुरुचि और प्रियांशु, आप तीनों सॉल्व कर रहे हो या हो चुका है? अगर हो चुका है तो भाई हैंड रेज कर लो। मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, इसको हम समझेंगे अभी, ठीक है। पर इसमें क्या समझ नहीं आया? कैसे लेना था? नंबर कैसे माइनस डिसाइड करने थे वो? डिफरेंस। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो उसके बारे में फिर से सीखेंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट, क्योंकि 3 बच्चों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो बढ़ते हैं आगे। 10 सेकंड का वेट करने के बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए भाई पोल हो चुका है एंड 15 बच्चों ने आंसर किया, 4, 5, 6, 7, 7 बच्चों ने कहा कुछ और 8 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको सॉल्व करके ही पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है, कौन सा ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो समीकरण दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। समीकरण यहाँ पर है 100 x की घात में 2 माइनस का 20 x जमा का 1 बराबर में 0। ठीक है, सबसे पहले एबीसी की वैल्यू आपने निकाल ली होगी। मैं सीधा यहाँ पे गुणनफल लिखूंगी, तो गुणनफल कितना आएगा? गुणनफल आएगा 100 को जब 1 के साथ गुणा किया तो 100 एकम 100, और कैसा? तो जमा का। उसके बाद जब हम योग की बात करें, योग मतलब कि जोड़, तो जोड़ कितने के बराबर आता है? b के बराबर। b की जगह पे माइनस का 20 है, तो माइनस का 20 हमारा योग होगा। अब हमने डिसाइड करना था कि किन किन संख्याओं को लेना है। तो पहले तो देखो, इसको लेने का तरीका मैं आपको बताऊं, सबसे आसान तरीका। जो आपका गुणनफल आता है पहले देखा करो कि उसको आप कितने तरीके से लिख सकते हो। जैसे 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा में 10, 100 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा में 4, 100 को हम लिख सकते हैं 100 एकम 100, 100 को हम लिख सकते हैं 15 गुणा में 6, 6 पंचे 30, नहीं कितना होगा यहाँ पे? मतलब होता है कुछ 15 की गुणा में भी होता है ये, तो 90 आएगा। 8 से करें तो 120 आएगा। की तो 90 होगा। हाँ, 15 के पहाड़े में शायद नहीं आएगा ये। और अगर बताओ किसके पहाड़े में आ सकता है? 100, 25 चौके 100, और 20 पांचे 100, है ना, 50 दूनी 100। तो इतने सारे तरीके से 100 को हम लिख सकते हैं। अब मेरा मन चाहे मैं तो 2500 के 100 ले लूं, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा ना कि 2500 के 100 अगर मैं ले रही हूं तो मुझे उससे 20 भी तो बनाना है। 25 में 4 जोड़ूंगी
29 आ जाएगा, 25 में 4 घटाऊंगी तो 21 आ जाएगा, 20 तो नहीं बन रहा तो मैं इसको नहीं ले सकती। मेरा मन करे मैं 100 कम 100 ले लूं गुणा करने के लिए, लेकिन मुझे 20 भी तो बनाना है ना, तो 100 में 1 जोड़ेंगे 101, 100 में 1 घटाएंगे तो 99। तो इसलिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि किस किस संख्याओं को गुणा करके गुणनफल बनता है। ये चीज एक बार क्लियर कर लो कि कितनी तरह से लिख सकते हैं। फिर देखो कि गुणा करने के लिए तो इतने सारे तरीके हैं, लेकिन 20 बनाने के लिए क्या तरीके हैं, तो बताओ किसको मैं लूं कि वो 20 बने। बताओ सोचो, इतने सारे ऑप्शन थे ना मेरे पास, कौन सा वाला ऑप्शन लूं कि 20 आए। 5 ले लो। 10 और 10। 5 क्यों लेना बेटा, इनमें से बोल रही हूँ मैं, इनमें से, मैम इन 20 चारों और में से 20 और 5 अगर लोगे तो देखो 20 में से 5 घटाओगे 15 आएगा, 20 में 5 जोड़ोगे 25 आएगा। मैम 10 ले लो 10। 10 और 10 रुको, माइनस के पहले 10। माइनस की बात बाद में करेंगे, पहले आप बस बताओ इन पांचों में से क्या लूं। तो आपने कहा 10 और 10, मैंने कहा ठीक है भाई 10 और 10 ले लिया। अब 10 में 10 को गुणा करेंगे 100 भी आ जाएगा, 10 में 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो है वो 20 भी आ जाएगा। लेकिन अगर इनको सीधा सीधा जोड़ दें, जमा जमा वाले मतलब, हाँ अभी सुन लो अभी कुछ मत बोलो माइक ऑन करके, फिर बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा। अगर मैं इनको सीधा जोड़ूं तो 10 10 जमा 20 और 10 10 से 100, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि मेरा जो गुणन है वो आना चाहिए जमा में और मेरा जो योग है वो आना चाहिए माइनस में। तो अब गड़बड़ हो गई, संख्याएं तो डिसाइड कर ली कि 10 और 10 लेंगे, लेकिन एक तरीके से लिखना पड़ेगा इसको भी, ताकि जो 20 है वो माइनस का आ जाए और 100 जो है वो जमा का आ जाए। ठीक है, 20 को माइनस का करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, अगर आप बोलो कि एक संख्या को माइनस दे दो, एक को जमा दे दो, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये माइनस का है ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मतलब ये तो 0 हो गया, 20 तो नहीं आया। इसका ये मतलब हुआ कि हम एक 10 को जमा और एक 10 को माइनस नहीं दे सकते, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों ही 10 को माइनस का रखो। तो मैंने यहाँ पे रखा माइनस का 10, प्लस माइनस भी माइनस होता है तो ये भी माइनस का 10 बन गया। माइनस माइनस प्लस का मतलब इनको आपस में जोड़ेंगे, 10 में 10 को जोड़ा तो 20 आया और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि इनके पास माइनस का निशान है। 9 में कोई बड़ा है 9 में कोई छोटा है, दोनों बराबर है, तो इसलिए उत्तर में माइनस का निशान ही आ रहा है। ठीक है, अब माइनस का 20 आ गया, कैसे आया, जब दोनों 10 को माइनस का लिया। ठीक है, तो अब हमने इनको गुणा करना है, तो माइनस का 10 जब माइनस के 10 के साथ गुणा करेगा तो 10 10 से 100 और माइनस माइनस प्लस, है ना, 10 10 से 100 माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास हमें अपना आंसर मिल गया कि माइनस के 10 से गुणा करने पे जमा का 100 आ रहा है और माइनस के 10 को माइनस के 10 में जोड़ने पर माइनस का ही 20 आ रहा है। तो वो दो संख्याएं हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। ठीक है, -10 और -10। तो अभी भी डाउट है रिया इसमें कुछ, तो आप पूछ सकते हो बेटा फिर से संख्या निकालने में। ठीक है, तो बहुत मतलब करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, संख्याओं के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ता है कि कैसे कैसे क्या क्या करें भाई कि हमें अपना आंसर मिल जाए। अब हमें संख्याएं मिल गई तो फटाफट से इसमें डाल दो। तो 100x² को ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, माइनस के 20x को तोड़ के लिखना था तो लिख दिया, -10x -10x में जमा का एक ऐसे का ऐसा 0 ऐसे का ऐसा। कॉमन लेना है, 100 और 10 में 10 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 10x कॉमन आ जाएगा, 100 इसकी जगह पे क्या लिखूं, अगर मैंने यहां से 10x कॉमन लिया है तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूं, 10 10 से 100 होता है तो 10 लिखा और x² था तो x लिखा। और यहां से जब 10x कॉमन ले लिया तो ये तो पूरी की पूरी चीज ही बाहर कॉमन चले गई, इसकी जगह पे क्या लिखें, -1। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने पढ़ रखा है जब पूरी की पूरी चीज बाहर कॉमन आ जाती है तो फिर अंदर उसकी जगह पे 1 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 10 था तो माइनस का 10 कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 1, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो माइनस का 1 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस का साइन बाहर है तो अंदर बच जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर में 0, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 जो है वो जमा का था, लेकिन माइनस बाहर कॉमन लिया तो वो 1 माइनस में बदल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने कॉमन लेना है तो कॉमन हमें दिख गया है, 10x - 1 जो है वो कॉमन है,
तो इसको यहाँ पे लिख दिया 10x माइनस 1, और यहाँ पर इसके अलावा जो बचा वो भी बचा 10x माइनस 1, और इसके भी बराबर में लिख देंगे 0। यहां से निकालेंगे, अब अगर हम x की वैल्यू निकालें तो पहले 10x माइनस 1 को 0 के बराबर लिखो, फिर इस वाले 10x माइनस 1 को भी 0 के बराबर लिखो। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/10, और यहां से x की वैल्यू भी आ जाएगी 1/10, क्योंकि माइनस का 1 वहां जाके जमा का बन जाएगा, 10x के साथ गुणा कर रहा है, वहां जाके भाग कर देगा, तो हमें हमारा आंसर मिल गया 1/10, 1/10, जो कि इस ऑप्शन में था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, और बाकी सभी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है तो आप क्लास में बने रहो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।